अब ये सवाल आप देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 2p एंड रूट 2p इज रूट 10p, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखिए उसने बोला दो फोर्सेस हैं, एक तो ये वेक्टर ए है 2p, और एक ये वेक्टर बी है रूट 2p, इस रूट 10p, इसका मतलब कि ये हमारा क्या आया, रिजल्टेंट आया, इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट हमारा ये आ रहा है। तो कितना एंगल होना चाहिए, द एंगल बिटवीन द फोर्स, इन दोनों का फोर्स के बीच में कितना एंगल लग रहा होगा कि रूट 10p आ गया। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, आर स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उसके बाद अब कैसे सॉल्व करेंगे, आर स्क्वेयर, तो ये आपका हो जाएगा रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू पी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 4p स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 रूट 2 पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो जो वैल्यू थी बस हम रखते चले गए। तो ये आपका हुआ 10p स्क्वायर, ये हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो 10 - 6 ये हो जाएगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मर गया, 4 से 4 मर गया, रूट 2 नीचे आ गया, कॉस थीटा कितना आया, 1/√2, 1/√2 कितना, एंगल 45 डिग्री। ये हमारा आया आंसर 45 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत, मतलब जो जो हमारी वैल्यू थी वैसे वैसे हम रखते चले गए, आंसर लाते गए, ठीक। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो, मतलब कैसे दिया है, रेशियो में दिया है, ओ हो, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। अच्छा, 3:5 का रेशियो है, ठीक। गिव अ रिजल्टेंट 35 न्यूटन। देखिए फिजिक्स की यही एक अच्छी बात है कि ये सारी चीजें पहले ही से दे देता है। एंड बिटवीन देम में 60 डिग्री एंगल कितना लग रहा है भाई, 60 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, कितने फोर्सेस का रेशियो दिया है, दो, तो फोर्स भी कितने निकलेंगे, मैग्नीट्यूड दो निकलेंगे। तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि सर जो हमारा F1 फोर्स है वो लग रहा होगा 3x, और जो हमारा F2 फोर्स है वो लग रहा होगा 5x, और जो हमारा रिजल्टेंट आया सर वो आया 35 न्यूटन, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम x की वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमारे पास r है, a वेक्टर है, b वेक्टर है, थीटा है, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला रख देते हैं। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, r बराबर अंडर रूट, जैसा कि हमको पता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू रखेंगे 35, तो यहाँ पे रूट इधर चला जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1225। तो 1225, 5 5 जा देखें, 35 5 5 25, 3 एक में 4 गया, 4 4, ठीक है, 1225। ए स्क्वायर की जगह क्या रहेगा भैया, ए स्क्वायर की जगह रहेगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। तो आपका आया कितना, आपका जो आया वो आया 1225 बराबर 25 15 9, तो 25 15 कितना हो गया भैया, 25 और 15 हो गया, 2 1 3 40, और 40 और 9 49, 49, तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1225/49, तो एक्स की वैल्यू आई, ये आपकी आ गई 35/7, 7 5 35, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब इसी एक्स की वैल्यू 5 को उठाकर आप इसमें और इसमें पुट कर दिए, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन, और F2 की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। 15 न्यूटन, 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो अगर हमारे सामने रेशियो वाले सवाल आ जाते हैं तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। और देखिए, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 and the magnitude of their resultant is 12 if the resultant is a 90 degree with the force of smaller magnitude। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, उसने क्या बोला, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन।
मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका जो सम आ रहा वो आ रहा 18 न्यूटन, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट आ रहा है 12 न्यूटन। और रिजल्टेंट कितना गया, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। अच्छा, तो अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री से होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अगर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या हम आर स्क्वायर को हम ये नहीं लिख सकते, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे हाँ या ना। आर स्क्वायर कितना है भैया, आर स्क्वायर तो 144 है, और ए प्लस बी इन दोनों वेक्टर का सम कितना है, 18 है, तो ये हो गया 18 इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 18 को अगर हम इसको काटे तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, 9 8 72, तो ये आपकी वैल्यू आई 8। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू है 18 और a माइनस बी की वैल्यू है 8, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a की वैल्यू आ गई, b b कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगी 18 8 8 16 और एक एक तो 26। तो एक तो वैल्यू आ गई a की 13, a की वैल्यू कितनी आ गई 13 न्यूटन, और b की वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 13 माइनस बी बराबर 8। तो b की वैल्यू आ गई, 13 में 8 गया 5, तो b की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। किसका बताना था, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो दोनों के मैग्नीट्यूड निकल गए, ए का आया हमारा 13 न्यूटन और बी का हमारा आया 5 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सिंपल तरीके से। तो हमने क्या किया, दोनों वेक्टर को जो जो उसने बोला, जो उसने कंडीशन दी, वही कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 18 है और रिजल्टेंट 12 है। वैसे हमने पहले उसको लिखा, और रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जा रहा, भैया 90 डिग्री का हमें कंडीशन पता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, खत्म। चलिए आइए एक और सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर आर 17 यूनिट एंड 7 यूनिट। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम मैक्सिमम बोलते हैं, ये कितना दे रखा है 17। ठीक है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 17 दे रखा है, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड दे रखा है 17। ठीक है, अब ए माइनस बी की वैल्यू कितना दे रखा है, ए माइनस बी की वैल्यू 7 दे रखा है। इफ द टू वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब जो इन दोनों वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये ए ये बी, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है, हो जाएगा। पहले दोनों को ऐड करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2a, बी बी कैंसिल, बराबर 7 7 14 और 24, तो ये हो जाएगा 12। ए की वैल्यू आ गई 12, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 12 और -7, तो 12 में 7 गया, कितना बचा, 12 में 7 गया 3। ठीक, तो ये तुम्हारा हो, नहीं 7 5 12, 12 -7, तो 12 में 7 है, कितना बचा, 5 बचा। ठीक, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब सॉल्व हो जाएगा। 90 डिग्री का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कितना हुआ, ये आया आपका 169। 169 कितना हुआ, बाई 13, 13 न्यूटन आंसर। फोर्स है क्या, फोर्स नहीं है, मतलब सिर्फ 13 यूनिट आंसर होगा, यूनिट में है तो 13 यूनिट आंसर होगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हम लोगों ने एक लेवल किया। ये हम लोगों ने एक छोटा सा लेवल 1 किया है।